यहाँ भगवान दिखते नहीं पर महसूस होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं विजय विट्ठल मंदिर की, जो कर्नाटक के होसपेट से करीब 13 किलोमीटर दूर हम्पी में स्थित है। हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी ही नहीं बल्कि दिल के रूप में भी जाना जाता था। आज बेशक विजयनगर का साम्राज्य नहीं है, लेकिन उसकी धड़कन आज भी हम्पी की दीवारों में मौजूद है। सन 1986 में यूनेस्को ने पूरे हम्पी शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था और आज हम आपको लेके जा रहे हैं विजय विट्ठल मंदिर, जो आज भी खुद में कई कहानियां समेटे हुए है। स्क्रीन पे अभी आप जो देख पा रहे हैं वो टिकट काउंटर है। वहां से टिकट लेके ईवी कार में बैठ के आप जा सकते हैं करीब 1 किलोमीटर बसे इस पूरे मंदिर के परिसर में। रास्ता चाहे 1 किलोमीटर का ही हो, लेकिन अपनी कहानी आपको जरूर बता देगा। जगह जगह पे आपको छोटे मंदिर और स्मारक देखने को मिलेंगे। ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो एक सभा मंडप हुआ करता था, जहाँ आम सभाएं होती थी। ऐसा हमें हमारे लोकल टूरिस्ट गाइड ने बताया। यहाँ से थोड़ा ही आगे जाने पर विजय विट्ठल बाजार हुआ करता था, जिसके अवशेष अभी अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ कहा जाता है कि घोड़ों की खरीद और फरोख्त हुआ करती थी। इससे ही थोड़ा आगे चलने पे राइट साइड में हमें पुष्करणी देखने को मिलती है। पुष्करणी यानी भगवान का वो कुंड, जहाँ से भगवान के लिए पानी हर रोज जाया करता था। देखते ही देखते हम पहुँच गए मंदिर के मुख्य द्वार पे। वहाँ राइट साइड में हमें ये मंदिर दिखा, जो शिवजी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। जहाँ तक नजर जाती वहाँ तक हमें विजयनगर साम्राज्य के अंश दिखते। मंदिर का मुख्य द्वार, जो आज जीर्ण अवस्था में है, एक समय में वैभव का प्रतीक हुआ करता था। आइए जानते हैं विजय विट्ठल मंदिर की कहानी, कथा अनंता की जुबानी। विजय विट्ठल मंदिर राजा देवराय द्वितीय और राजा कृष्णदेवराय के राजकाल में करीब 1520 में पूरा हुआ बताया जाता है। इस मंदिर में अनगिनत नमूने हैं कारीगरी के, जैसे सीढ़ियों पे बने ये लोग। ऐसा कहते हैं कि अगर एक आदमी है यानी वो अकेला आया है, 2 हैं तो 2 लोग आए हैं, और अगर परिवार आया है तो 3 या 4 लोग एक साथ बने होते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट के पत्थरों पे किस तरह से उकेरी गई हैं ये कलाकृतियाँ। ये पूरा मंदिर ग्रेनाइट का ही बना है और हर पत्थर में कारीगरी गूंज गूंज के अपनी कहानी बताती है। विजय विट्ठल मंदिर में मुख्य रूप से कृष्णावतार के विट्ठल स्वरूप की आराधना होती थी। विट्ठल प्रभु को महाराष्ट्र के पंढरपुर में विठोबा के नाम से भी पूजते हैं। विजय विट्ठल मंदिर आज खंडित स्थिति में है और गर्भगृह भी शांत है, क्योंकि अब यहाँ विट्ठला नहीं, विट्ठला का यह मंदिर शोर के लिए कभी बना ही नहीं था। यहाँ भक्ति दिखाई नहीं जाती थी, गुनगुनाई जाती थी। चलिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ स्मृति शेष स्मारक भी हैं, जैसे महामंडप, रंग मंडप, कल्याण मंडप और विश्व प्रसिद्ध गरुड़ रथ। ये जो चौकोर शिलाएं आप देख रहे हैं, कहा जाता है वहाँ तुलसी के पौधे और दीप ज्योति स्तंभ लगा करते थे। इसके ठीक आगे गरुड़ रथ है, जिसकी कारीगरी इतनी उम्दा है कि अलग अलग ग्रेनाइट के पत्थरों को जोड़कर बनाए गए इस रथ के पहिए आज भी घूमते हैं। ये वही गरुड़ रथ है जिसने हमारे देश के 50 रुपए के नोट पर अपनी जगह बनाई है। इसके शिखर पर कलश हुआ करता था और अंदर गति के स्वरूप और श्री विष्णु के वाहन गरुड़ देव विराजमान थे, पर विट्ठला के साथ साथ वे भी आज ये जगह छोड़ के जा चुके हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको थोड़ा हम्पी के बारे में बताना चाहेंगे। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा है, जिसे पहले पंपा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। पंपा यानी देवी पार्वती, और उन्होंने शिवजी को पाने के लिए तपस्या यहीं की थी। उनके नाम का पंपा सरोवर आज भी यहाँ स्थित है। रामायण काल में किष्किंधा नगरी भी इसी जगह को कहा गया है। सन 1560 में भारत आए विदेशी पर्यटकों के विवरण को अगर हम सच माने, तो उनके अनुसार विजयनगर का ये शहर बीजिंग के बाद विश्व का दूसरा समृद्ध शहर था, और रोम भी इससे छोटा था। बाजारों में हीरे बिकते थे, सड़कें बहुत चौड़ी थी और शहर बहुत प्लान्ड था। लेकिन सन 1565 में तलीकोट में हुए युद्ध ने रातों रात सब खत्म कर दिया। राजा की मृत्यु होते ही पूरे शहर में लूटपाट का आतंक, नरसंहार और आगजनी फैल गई। कहते हैं कि 6 महीने तक शहर जल रहा था, लेकिन ग्रेनाइट के पत्थर होने के कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 1565 से 1986 तक वीरानी का दर्द देखा है हम्पी ने। शहर जरूर तबाह हुआ, लेकिन हम्पी की आत्मा नहीं। चलिए मंदिर की ओर फिर से चलते हैं।
विजय विठ्ठल मंदिर परिसर में नक्काशी, हुनर और पौराणिक सटीकता के कई उदाहरण हैं, जैसे महामंडप में श्री नरसिम्हा और येली की मूर्ति और जीवन से जुड़ी गतिविधियों और जीवों का विस्तृत चित्रण। चलिए अब रंग मंडप की ओर चलते हैं, जिसे सारेगामा मंडप भी कहा गया है। यहाँ ग्रेनाइट से बने 56 खंबे हैं, जिन पर धीरे से बजाने पर भी सुर निकलते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के समय 2 खंभों को काटा गया था, ये देखने के लिए कि सुर आते कैसे हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। मिलता भी कैसे? ये खंभे प्रभु के कीर्तन में मृदंग और वीणा का साथ देने के लिए बने थे, मनोरंजन के लिए नहीं। यही कल्याण मंडप भी देखने मिलता है, जहाँ विट्ठल और रुक्मणी का विवाह समारोह हर वर्ष मनाया जाता था और राजसी विवाह के लिए इसे उपयोग में लेते थे। ये आम जनता के लिए नहीं खुला था। अब चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ। लोक कथा के अनुसार यहाँ विट्ठला की मूर्ति राजा कृष्णदेव राय पंढरपुर से लाए थे। राजा कृष्णदेव राय वही हैं जिनके 8 विदूषकों में से एक तेनालीराम भी थे। लेकिन विट्ठला को मंदिर की भव्यता नहीं सुहाई, क्योंकि वो सादगी पसंद देव हैं और लोक कथा के अनुसार वो ये राजसी मंदिर का त्याग करके पंढरपुर लौट गए और उसके कुछ समय बाद ही तालीकोट की विनाशकारी चिंगारी का जन्म हुआ। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि तालीकोट युद्ध के बाद मंदिर को भंग करने के दौरान ही मूर्ति भी खंडित हो गई, जबकि कुछ कहानियों के अनुसार मंदिर के पंडित ने विट्ठला को कहीं और स्थापित कर दिया। सच समय की छांव में छुप गया और विजय विट्ठला मंदिर में आज भी गर्भगृह में एक शिला है, जहां विट्ठला विराजते थे। श्रद्धा के स्वरूप में लोग आज भी उस शिला की परिक्रमा करते हैं। मुख्य मंदिर के खंभों पर रामायण और महाभारत की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। हम्पी के विजय विट्ठला मंदिर की कहानी आज यहीं तक। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहिए कथा अनंता से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।